हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, पिछले क्लास को आप लोगों ने देखा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैथ का जो हमारा चैप्टर था, ये यूक्लिड विभाजन वाले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा बहुत सारे बच्चों को। तो आज की इस क्लास में एकदम पूरे बने रहिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए हमसे। और आप लोग देखिए, पूरा क्लास अटेम्प्ट करिएगा, आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर करा था। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो जाइए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर, और वहां पर जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको हमारे क्लास की इसके स्टार्टिंग से वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, वहां पर आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे हमारा जो क्लास था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। तो देखिए सवाल हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ठीक है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। तो एकदम दिमाग यहाँ पे रखिए और आराम आराम से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग साइड में इस तरह से उसको लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 3m या 3m+1। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने पिछले क्लास में 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था, फर्स्ट में हमने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आया था? इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 और ये सब हमारा ऑल आ गया था। ठीक है, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। क्योंकि देखिए धनात्मक होना चाहिए यानी प्लस में संख्या होना चाहिए, और पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए। तो ये हमारा सब कुछ इसमें आ गया था, 1 से लेकर के अनंत तक। और उसके बाद दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था, अगर धनात्मक हो, ठीक है, धनात्मक भी होना चाहिए और सम संख्या, सम पूर्णांक। तो इसमें हमारा क्या क्या आ गया था? 2 आ गया था, 4 आ गया था, 6 आ गया था, 8 आ गया था, और इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक गया था। ठीक है, दूसरा। और तीसरा हम लोगों ने इसी के ऊपर पढ़ा था धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें हमारा क्या आ गया था? 1 आ गया था, 3 आ गया था, 5, 7, और ये चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो इन 3 बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अगर जिन बच्चों का ये मिस हो गया वो फिर से इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी प्लस में भी होना चाहिए और वह पूर्ण अंक भी होना चाहिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। और दूसरा टॉपिक हमारा पढ़ना था धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक प्लस में तो होगा और वह सम भी होना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी के टॉपिक से इस सवाल को हल करेंगे। देखिएगा एकदम इजी कॉन्सेप्ट आपका कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि इसे
दिखाने के लिए हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हमसे सवाल ही कह रहा है कि आप दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जो हमसे सवाल बोलेगा उसी को हम लोग यहाँ पर नीचे में लेंगे। तो हम लोगों ने लिखा कि इसे दिखाने के लिए हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या था जी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या था, एक था, दो था, तीन था और चार था। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल में हमसे बोला कि देखिए पिछले सवाल में हमसे बोल रहा था सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, इन तीनों को ही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। लेकिन इस बार सवाल में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को आप प्रूफ करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब उस संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे जब, एक का हम वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक ही आएगा। दो का अगर वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, चार आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीन का वर्ग करेंगे हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नौ आ जाएगा। और चार का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जी, 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा ये संख्या है अब हमें प्रूफ इसको करना है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है 1 2 3 4 पे। अब हमें रियल में प्रूफ हमारा काम जो है यहाँ से होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक होता है ये भाज्य का काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला, साइड में हमने लिखा था 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमारा ये 3 जो है वो भाजक का काम करेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए ये भाजक यानी 3 से आपको भाग लगाने के लिए बोल दिया जाए इस एक में। ठीक है, एक हमारा जो है ये हमारा भाज्य का काम करेगा, हमेशा याद रखिएगा ये जो है हमारा भाज्य का काम करेगा। ठीक है, तो 3 से अगर लगाने के लिए बोल दिया जाए आपको एक में तो आप क्या करिएगा, ये तो लगेगा नहीं, तो ये 0 बार में आप लगाइएगा, तभी तो यहाँ पर 0 डालिएगा और फिर 3 3 9 डालकर एक शेष डालिएगा, है ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हमारा एक जो है वो भाज्य का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एक बराबर इसको देखिए हमने क्या लिखा, इस एक को किस तरह से लिखा, ये हमारा हो गया भाज्य और ये हम सॉरी ये हो गया भाजक। ये हमारा हो गया जी भाजक, ये हमारा हो गया भागफल और नीचे हमारा क्या हो गया, शेष। समझिए एकदम समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, देखिए हमने अभी बताया आपको कि ये जो हमारा एक होगा, ये वाला टर्म जो हमारा होगा ये एक, वो हमारे भाज्य का काम करेगा। अब हमारा फॉर्मूला पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि हमारा एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपको एक संख्या 14 है। ठीक है, इस 14 में आपको 3 से भाग देने के लिए बोल दे। ठीक है, समझिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, ये छोटा छोटा टॉपिक जो है आपका काफी मायने रखने वाला है। ठीक है, गणित को समझना काफी आवश्यक है, क्योंकि अभी आप फंस जाइएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर देखिए थोड़ा सा पेचीदा लगता है बच्चों को। ठीक है, और हमने अपना जो क्लास शुरू किया है वो एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू किया है, ऐसा नहीं कि कोई हल्के चैप्टर को लेकर के स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे और एकदम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई हल्के चैप्टर में जाकर आपको खुश कर देंगे तो आप लोग थोड़ा ये हो जाइएगा। ठीक है, देखिए हमें बोल दिया, नॉर्मल सी बात को समझिए, अगर हमसे बोल दे कि 3 से आपको भाग लगानी है किस में, 14 में, तो आप कितने बार में लगाइएगा,
4 बार में सभी बच्चे लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ शेष बच जाएगा 2। अब समझिए, ठीक है, अब समझिए, ये जो हमारा बीच वाला होगा ये हमारा भाज्य का काम करेगा, ठीक है, किसका काम करेगा जी, भाज्य का, और ये हमारा हो जाएगा भाजक का काम, और ये हमारा हो जाएगा भागफल का काम, ठीक है, और नीचे वाला हमारा हो जाएगा शेषफल का काम। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे समझे कि ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है, और इस फॉर्मूले से हम कैसे इसको प्रूफ करें, ठीक है। तो देखिए हमारा जो भाज्य है वो हमारा भाज्य क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल, ठीक है, और प्लस हमारा शेष हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारा भाज्य का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 14 कर रहा है, ये हमारा भाज्य का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस 14 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और भाजक का काम हमारा ये 3 कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। ये देखिए भाजक का काम 3 कर रहा है, और गुने भागफल, भागफल का काम कौन कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो गुने 4 करेंगे, और ध्यान दीजिए ये 14 है और ये 4 गुने 3 कितना हो गया, 12, हमें चाहिए कितना, और 2 इसमें चाहिए, तो 2 को हम शेषफल को ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, तो ये हमारा हो गया, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जब ये हमारा होगा ये 14 आएगा इक्वल टू ये 4 ये 12 दूनी 14, ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये फॉर्मूला जो हमारा निकल करके आया है वो बिल्कुल ही सही है जी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सारे बच्चे को, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर रहेगा तो आपका एक एक सवाल बनेगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी कलम निकाल के रखिएगा, सारे बच्चे को हम बता रहे हैं एक बार, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, हमारा कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा है, जाइए उसमें कमेंट करिए, और एक एक सवाल आपका हम क्लियर करवाएंगे। चलिए अब हम लोग सवाल पे आएंगे, ठीक है। अब हमने सवाल को यहाँ पर देख रखा था, चलिए मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, इतना हमारा काम था समझाना, ताकि आप लोग का दिमाग जो है वो यहाँ पर खुल सके। यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम लोग समझेंगे इस सवाल को कि सर इस सवाल को हम कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा ये जो इस प्रश्न में हमारा ये एक जो है वो भाज्य का काम करेगा, ठीक है, इस एक जो है हमारा वो भाज्य का काम करेगा, और इसमें हम भाग जो लगाएंगे वो कितने से लगाएंगे, ये 3 से, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला, तो जब 3 से हमसे लगाने के लिए कहेगा तो ये लगेगा नहीं ना जी, तो 0 यहाँ पर देंगे और यहाँ पर भी एक 0 देंगे, और यहाँ पर ये 3 बार में लगाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 बार में लगाएंगे, 1 मिनट, चलिए फिर से देखिए, देखिए ये हमारा भाज्य का काम 1 करेगा, और इसको लगाना है कितने से, 3 से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 0 बार में लगाएंगे, तब यहाँ 0 आएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर एक शेष बच जाएगा। तो हमारा एक जो है ये क्या काम करेगा, भाज्य का, ठीक है, और ये हमारा क्या काम करेगा, भाजक का काम करेगा, और ये हमारा हो जाएगा भागफल, ठीक है, भागफल, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, शेष, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से जब हम इसको बनाएंगे सवाल को, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हम इस एक को क्या लिख सकते हैं, भाज्य गुने भाजक, ये भाजक गुने भागफल, ठीक है, ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, यानी एक बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 × 0 और +1, कोई दिक्कत नहीं ना। समझिए ये हमारा एक बराबर क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाज्य बराबर भाजक, भाजक 3 है, गुने भागफल, भागफल 0 है, प्लस शेष, ठीक है। ये देखिए समझिए यहाँ पर, फिर हम इसको हटा देंगे, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, और गुने हमारा हो गया भागफल, और प्लस में हमारा हो गया ये शेष, देखिए इस फॉर्मूले पे ये आ रहा है ना, क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जहां यहाँ पर हमें लिखना है, जहां Q इक्वल टू 0, अब ये Q क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, देखिए, चलिए इसको हम हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ये एक बराबर
चलिए ब्लैक पेन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हमारा क्या था जी, ये हमारा 4 था और ये हमारा 1 था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस 1 हो गया, शेष हो गया जहां q इक्वल टू 0। अब q हम लोगों ने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि देखिए ये जो टर्म हमारा आ रहा है वो आ रहा है, देखिए 3q प्लस 1 के रूप का आ रहा है, जो कि हमसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। सॉरी, यहाँ पर m कर दीजिए, ठीक है। इसमें m था जी, पिछले वाले सवाल में q था। आ रहा है ना, चलिए 3m प्लस 1 का। अब मान लीजिए इस 4 को हमें बोले, ठीक है, पहले समझिए आप लोग। देखिए इस 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 को हम लोग, देखिए इस 4 को हम लोग अब वही काम फिर से करना है, फिर से हमें 3 से लगानी है इस तरह से, और इस बार लगानी है किसमें, 4 में, ठीक है। तो 4 में लगाएंगे तो एक बार में ये जाएगा 3 और शेष हमारा 1 बचेगा। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस 1, है ना। कोई दिक्कत दिख रहा है सभी को, जहां हमारा, यहाँ पे हमारा जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारा m बराबर 1 हो जाएगा, ये वाला m हो जाएगा, ठीक है। 3m प्लस 1, देखिए, ठीक है। फिर तीसरा हमारा 9 है, 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 3 प्लस 0, क्योंकि ये 3 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में जब हम लोग लगाएंगे 3 से तो 3 3 9 चला जाएगा ये जी, और शेष हमारा 0 बच जाएगा। यानी 9 बराबर हम लोग लिखेंगे भाज्य गुने भाजक, ये भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, है ना। भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो गया, और जहां हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइड से हम एक्स्ट्रा चीज को यहाँ पर हटा देते हैं, अब आप लोग का सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग समझिएगा, एकदम टॉपिक आपका क्लियर है जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, क्योंकि 5 बार में ये जाएगा, और प्लस 1, जहां पे लिखेंगे, जहां हमारा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे m 3 होगा जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग लिख लेने के बाद देखिए हमारा जो टर्म प्राप्त होता है, अब वो हमारा क्या होता है, इससे हमारा क्या आ रहा है, देखिए 3m प्लस 1, अगला टर्म जो हम लोगों ने किया उससे भी हमारा क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 आ रहा है। फिर हम लोगों ने किए तो ये इसका हमारा सिर्फ 0 है, तो इसका तो कोई मान है नहीं, तो ये हमारा सिर्फ 3m के रूप का आ रहा है, ठीक है। देखिए 3m प्लस 0 का तो कोई मायने है नहीं, तो ये टर्म जो हमारा वो 3m के रूप का आ रहा है, और ये टर्म भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मतलब इन चारों एग्जाम्पल से हमारा टॉपिक एकदम स्पष्ट होता है। मान लीजिए आप अगला टर्म आपको बोले, आप 5 लेते, 5 को आप लोग क्या करते, 5 का स्क्वायर करते, हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर 25, ठीक है। तो 25 को हम लोग क्या करते हैं, लगाना हमें 3 से ही भाग है, तो 3 से हम लोग 8 बार में लगाएंगे जी, ठीक है। 8 तो ये 24 घटेगा एक, तो एक हम लोग कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3m, देखिए 3m प्लस 1, ठीक है। तो m का काम कौन करेगा, 8 करेगा, ठीक है। मतलब जितना भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, दो ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, एक तो हमारा ये 3m प्लस 1 दिखेगा, दूसरा हमारा ये देखिएगा 3m दिखेगा, जो कि हमारे इस टर्म में आया, ठीक है। तो दो ही टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इन चारों पांचों एग्जाम्पल से हमारा टॉपिक एकदम क्लियर होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए ओनली फॉर ओनली 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। आपको एकदम इसके नीचे में लिख देना है, 4 एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है, और 4 एग्जाम्पल में इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पर, नीचे में आपको ये लिखना है, देखिए समझिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है कि स्टार्टिंग में लिखना है कि इसे दिखाने के लिए
हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। पूर्णांक क्यों लिखे हम? क्योंकि हमसे सवाल बोला पूर्णांक के बारे में। अगर सम बोलता तो सम लेते, विषम बोलता तो विषम लेते, ठीक है। और वो लिखने के बाद नीचे लिख देंगे कि ऊपर के उदाहरण से, ठीक है, ये दिख रहा है ना जी कलर? हाँ चलिए, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसको पेन को हम चेंज कर लेते हैं, अब दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक, देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो क्या होगा? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर है? ठीक है, यही बात आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। तो चलिए एकदम ये सवाल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पांचवें सवाल में। तो पांचवें सवाल से आपका टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को आज ही शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 पे आते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग पांचवें सवाल पे आएंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल नंबर 5, देखिए सेम क्वेश्चन है जी, बस इसमें हमसे बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, दर्शाइए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का इस बार घन बोल रहा है, ठीक है। देखिए पेन को चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसे दिखाने के लिए, इसे दिखाने के लिए, चलिए थोड़ा पेन है, छोटा कर लेते हैं इसको। हम कुछ क्या लेंगे? धनात्मक पूर्णांक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, ठीक है। इसे दर्शाने के लिए हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ज्यादा नहीं 4 लेना है, ठीक है। नोट करिए सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक ले लिए हम लोग। अब इसमें कह रहा है सवाल में हमारा घन, तो घन लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक का घन। उसमें वर्ग बोला था, इसमें घन बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इसका घन करेंगे, 1 का घन करेंगे तो क्या आएगा जी? 1 आएगा। 2 का घन करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा ये, ठीक है। घन का मतलब क्यू। और 3 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 3 तिये 9 तिये कितना आ जाएगा? 27। और ये 4 का अगर क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 4 चके 16 चके 64। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेम प्रक्रिया वही पीछे वाला करेंगे, ठीक है। देखिए दिमाग में रखना है कि हमें प्रूफ करना है 9m+1 या 9m+8 के रूप का। ये हमारा भाज्य का काम करेगा, मतलब एक में हमें लगाना है, किससे लगाना है भाग? 9 से। जाएगा? ये नहीं जाएगा, 0 बार में लगाएंगे, 0 यहाँ रखेंगे, 9 लगाएंगे, 1 नीचे करेंगे। ये हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो जाएगा, ठीक है, भाजक हो जाएगा, और ये हमारा भागफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे वाला हमारा शेष हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग उस पर जारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बराबर हम लोग लिखेंगे भाजक गुने भागफल, ठीक है। एक बराबर लिखेंगे भाजक और गुने
भागफल और प्लस। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, 9 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, और हमें लानी है 1, ठीक है, तो लाना है 1 तो हम लोग 1 कर देंगे। ऐसे भी समझिए, 1 बराबर हमारा भाजक गुने भागफल, यानी 9 गुने 0 भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो गया। और सिर्फ साइड में हमें ये लिखना है, जहां यहाँ पर देखिए m प्रूफ करने का रहा है, m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जी, 9m, तो m बराबर क्या, 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इसको इधर कर देते साइड। हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 भी देखिए 9 से छोटा है, तो ये 0 बार में ही जाएगा, क्योंकि जब हम 8 को इस तरह से लगाएंगे 9 से, तो ये भी तो हमारा 0 बार में ही लगेगा ना। यहाँ पर भी सेम कब होगा, 9 इंटू 0, ठीक है, तो यहाँ पर समझिए 9 गुने 0 हमारा 0 हो गया, चाहिए हमें 8, तो प्लस क्या करेंगे जी, 8 करेंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 0 देते हैं तो 9 अठी 72, तो 72 बार में ये 72 लगेगा, 8 हमारा शेषफल होगा। कोई दिक्कत, जहां यहाँ पर लिख देना है फिर वहां पर, जहां m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 9m, m बराबर यहाँ भी हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए आ गया 27, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, 27 आया, तो जब हम लोग 27 को लगाएंगे, 27 को 9 से लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, ठीक है, 9 27, शेषफल हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो इस 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 0 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरी यहाँ से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जहां यहाँ पर लिखेंगे, जहां m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9m, देखिए 9m, m का काम कौन करेगा, 3 करेगा। 64 को भी क्या लिखेंगे, 9 सत्ते 63 और प्लस 1, ठीक है, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m, यानी m बराबर 7, ठीक है। अब देखिए समझिए चारों टॉपिक से हमारा क्या निकल करके आ रहा है। देखिए सबसे पहले टॉपिक से क्या आया, 9m प्लस 1, ठीक है, पेन को चेंज कर रहे हैं, समझिएगा सारे बच्चे, ठीक है। देखिए पहले से आ रहा है हमारा 9m प्लस 1, एक टॉपिक आया। दूसरे से क्या आया जी, 9m प्लस 8 आ रहा है ना। देखिए इससे हमारा क्या आया, 9m प्लस 8। तीसरे से क्या आया, सिर्फ 9m आया, आया ना, ठीक है। फिर चौथे से हमारा क्या आ गया, देखिए 9m प्लस 1, ठीक है, 9m प्लस 1। मान लीजिए आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, अगर आप इसके आगे 5 को लेते, ठीक है, 5 को लेते, 5 का क्यू करते, कितना आता, 5 का क्यू करते 125 आता। 125 को आप लगाइएगा 9 से, देखिए 9 से जब 125 को लगाइएगा जी, तो कितने बार में लगेगा, 13 बार में, 117 लगेगा, और ये 8 हमारा शेष आ जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 9 इंटू 13 प्लस 8, यानी यहाँ पर भी हमारा टॉपिक निकल करके आता 9m प्लस 8, ठीक है। यानी हर एक बार आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद उसका घन करेंगे, तो हमारा 3 ही टॉपिक निकल करके आएगा। एक हमारा 9m प्लस 1 आएगा, दूसरा हमारा 9m प्लस 8 आएगा, और तीसरा हमारा 9m आएगा, ठीक है। एकदम प्रूफ एकदम यहाँ से ही हमारा दिख रहा है, सारा चीज क्लियर है। तो हम लोग इतना करने के बाद 4 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एग्जाम में आपको 4 एग्जाम्पल लेनी है इतना तक, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली नीचे लिख देना है वही बात जो हमने पिछले सवाल में लिखा था। क्या लिखा था जी, चलिए लिख देना है आपको, ये वाला लिख देना है कि ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का
होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है आपको, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास सभी बच्चे को एकदम इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने इस सवाल को एकदम बेसिक से क्लियर करके अच्छे से इस टॉपिक को समझा है, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे जी। अगले क्लास में ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न को ये हम चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। आपका 1.1 हमने क्लियर करवा दिया। जिन बच्चों का कुछ भी टॉपिक छूट गया है वो जाइए, पीछे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, ड्रीम क्लासेस 9th-10th पे प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक इसके क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको मिलेगा वो प्ले स्टोर में, ठीक है। कहाँ मिलेगा जी, प्ले स्टोर में मिलेगा वो। और वहां से डाउनलोड करिए। आप किसको डाउनलोड करना है, ड्रीम क्लासेस को, ठीक है। और वहां से आप जुड़िए हमारे क्लास से, ऑनलाइन क्लासेस से। 10th 12th जनरल कम्पिटेटिव सारी तैयारी इस बार स्टार्ट करवा दी गई है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे बच्चे हमें बताएंगे, ठीक है। और टाइमिंग के बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, कि कौन सी क्लासेस आपकी कितने बजे होने वाली है, ठीक है। तो अभी आप लोग फोकस करिए पढ़ाई पे। जब भी लाइव आए, जब भी आपका क्लास शुरू हो, एकदम शुरू हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 1.2 को लेकर के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। हाँ जी, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है ये, इसका डेमो देख लीजिएगा। एक सिलेबस का क्लास हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि आपको कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है, चैप्टर 1 में क्या पढ़नी है, चैप्टर 2 में क्या पढ़नी है, चैप्टर 3 में क्या पढ़नी है, ठीक है। उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को क्लियर करा। और फिर अगले क्लास में हम लोग इसको लगातार लेकर के चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हल्के चैप्टर को उठाकर पढ़ा देंगे और आप लोग को खुश कर देंगे, ऐसा मेरा ये उम्मीद है नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बने रहिएगा ड्रीम क्लासेस के साथ।